हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज इस एफएफ का मैं ये लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये एफएफ कैसा लगा। और जल्दी ही मैं आपसे नेक्स्ट एफएफ का ओपिनियन भी लूँगी कि आप कौन सा एफएफ पहले सुनना चाहते हैं। ओके, और जो भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेरेन वोंग मेंशन वापस आ जाता है, जहां डेरेन यीबो के साथ अपनी सारी दूरियां और शिकायतें खत्म कर देता है। वहीं डेरेन के वापस आने के ठीक 2 हफ्तों के बाद झान और यीबो की वोंग मेंशन के बैकयार्ड में ब्यूटीफुल तरीके से मैरिज होती है और झान के सिड्यूस करने पर यीबो और झान अपना वेडिंग नाइट एंजॉय करते हैं। अगले दिन सुबह वोंग मेंशन में इवेंट ऑर्गेनाइजर के लोग पूरा मेंशन साफ कर रहे थे और पिछले दिन शादी के सारे रिचुअल्स, पार्टी सब बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ था। बस पार्टी में से न्यूली वेडेड कपल ही गायब थे। जिस बात को अपने बेड पर लेटा झान सोच रहा था कि काश रिपोर्टर्स ये बात अपने न्यूज में ना छापे। ये सब सोचते हुए झान यीबो का नाम लेता है, जो वही झान के पास बस अपनी आंखें बंद किए लेटा हुआ था। और यीबो के में जवाब देने पर झान यीबो को उसे शॉवर कराने के लिए बोलता है, क्योंकि झान अभी भी कमजोर और थका हुआ फील कर रहा था। जिसके बाद यीबो झान के साथ खुद भी शावर लेता है, फिर झान को अपने हाथों से रेडी करके नीचे डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करवाने के लिए ले आता है, जहां अंकल चिंग न्यूली वेडेड कपल को खुश देखकर खुद भी बहुत खुश होते हैं और उन दोनों का ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हैं, जहां झान के लिए सारा न्यूट्रिशियस फूड था। वहीं यीबो और झान के अलावा पूरे मेंशन में इस वक्त कोई नहीं था। जी, आचिंग और डेरेन अर्ली मॉर्निंग ही अपना ब्रेकफास्ट करके पता नहीं कहाँ चले गए थे। तभी अपने मॉर्निंग सिकनेस के चलते झान को अपना ब्रेकफास्ट खाने में परेशानी होती है, जिसका यीबो पूरा ख्याल रखता है और झान को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि यीबो उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने लग गया था। और इसी तरह देखते देखते झान की प्रेगनेंसी का टाइम भी बीतने लग गया था। अब झान की प्रेगनेंसी को 18 वीक्स हो चुके थे और उसकी मॉर्निंग सिकनेस अब पहले से कम हो गई थी, लेकिन दिन ब दिन यीबो की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि झान की खाने को लेकर क्रेविंग्स बढ़ने लगी थी और वो पहले से ज्यादा खाना खाया करता था। इसलिए ज्यादातर झान आधी रात में यीबो को जगाकर कभी आइसक्रीम तो कभी कुछ खाने की फरमाइश किया करता था, जिसे यीबो पेशेंटली पूरा भी किया करता था। कभी कभी तो झान की ईटिंग हैबिट्स डेरन और यीबो के लिए नाइटमेयर जैसी बन जाती थी, जब झान अपने इनोसेंट फेस के साथ अपने बेबी बम्प को सहलाते हुए डेरन और यीबो का भी खाना अपने खाने के साथ ही खा जाया करता था। या अगर कभी अपनी लेट नाइट मीटिंग से आने के बाद डेरन आधी रात को कुछ भी अपने लिए कुक करता था, तो उस खाने की बाइट लेने से पहले ही उसे झान पपी आइस के साथ डेरन को ही देखता हुआ उसके पास ही बैठा हुआ मिलता था, जिसे देख डेरन को बेमन से अपना खाना झान को दे देना पड़ता था। वहीं यीबो को कई बार कई रातें लिविंग रूम में ही बितानी पड़ती थी, जब वो झान के बताए किसी भी फूड आइटम को गलत ले आया करता था। डेरन तो फिर भी झान से बचने के लिए यीबो को मदद करने के लिए बुला लिया करता था, पर बेचारा यीबो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला पाता था, जिसे देख डेरन को अपने गगा पर बहुत तरस आता था। पर फिर भी यीबो के साथ साथ सभी झान का बहुत ध्यान रखते थे और उसे पैम्पर करते थे। और 4 मंथ के स्टार्ट होते ही झान की फूड क्रेविंग में यीबो की क्रेविंग भी जुड़ गई थी, जहां झान यीबो को एक अलग लेवल का टॉर्चर देने लग गया था, क्योंकि झान की सेक्स क्रेविंग बढ़ने लग गई थी, जिसमें झान को संभालना या मना करना यीबो के लिए बहुत डेंजरस होता था। क्योंकि एक तो यीबो को झान के हेल्थ की फिक्र होती थी, तो दूसरी तरफ झान के मूड खराब हो जाने की टेंशन होती थी, जिसमें हमेशा ही झान ही जीतता था। और झान के इस बदले रूप को देखकर यीबो हैरान होता था कि उसका इनोसेंट और क्यूट झान कहाँ गया। वहीं इन सब के बावजूद जैसे जैसे झान की प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा था, यीबो झान को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हुए जा रहा था। झान की प्रेगनेंसी के 9th मंथ में ही यीबो ने 2 असिस्टेंट्स हर पल झान के साथ रहने के लिए अपॉइंट कर दिए थे, ताकि किसी भी इमरजेंसी में झान को ठीक टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके। इसलिए वो 2 असिस्टेंट्स झान के साथ यीबो की एब्सेंस में हर पल साई की तरह रहते थे। वहीं जब झान की प्रेगनेंसी को 5th मंथ स्टार्ट हुआ था, तो यीबो ने अपना रूम 2nd फ्लोर से
फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया था ताकि जान को ज्यादा स्टेयर्स ना चढ़नी पड़े, जिसके लिए जान ने मना भी किया था, पर यीबो माना ही नहीं था। इस वक्त जान अपने मेंशन के फ्रंट गार्डन में बैठा नॉवल पढ़ रहा था, जो रूटीन आजकल वो रोज फॉलो करता था। गार्डन में बैठकर वो अपने नॉवल का रोज एक चैप्टर पढ़ा करता था और मौसम को एंजॉय करता था। जहां उसके असिस्टेंट्स जान को रिलैक्सिंग चेयर पर अकेला छोड़कर उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाया करते थे और जान की नॉलेज के बिना ही पेपराजी छुपकर जान की पिक्स लिया करते थे। दरअसल जान और यीबो के वेडिंग से लेकर अब तक रिपोर्टर्स को जब भी मौका मिलता था, वो ब्यूटीफुल जान, जो बिजनेस टाइकून मिस्टर वोंग का लाइफ पार्टनर था, उसकी फोटो खींचकर मैगजीन में उसके लाइफ के बारे में छाप दिया करते थे। वहीं कोरिया के सोल में सेहुन अपने स्टडी में बैठा अपने लैपटॉप पर यंग स्वीट मैन की फोटो देखे जा रहा था, जिसके बारे में एक आर्टिकल लाइफस्टाइल मैगजीन के वेबसाइट पर पोस्ट हुआ था। ये वो यंग मैन था जिसे सेहुन बहुत मिस करता था और जिसे वो कभी पा नहीं सकता था। सेहुन आज भी शाओजा के बारे में छपे हर आर्टिकल को पढ़ा करता था और उसकी खबर रखा करता था। बेशक सेहुन जान पर गिव अप कर चुका था, पर उसके ऑब्सेशन ने एक दिन भी सेहुन को शांति से जीने नहीं दिया था। इसलिए वो जान कैसा है, क्या कर रहा होगा, ये जानने के लिए हर वक्त क्यूरियस रहता था। सेहुन शाओजा को गुड बाय तो कह चुका था, पर उसके लिए अपनी फीलिंग्स को गुड बाय नहीं कर पा रहा था। तभी दिलरबा के अचानक रूम में एंटर करने से सेहुन अपने ख्यालों से बाहर आता है, पर दिलरबा तब तक सेहुन के इतने करीब आ चुकी थी कि वो लैपटॉप पर देख पाई थी कि सेहुन शाओजा का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें जान की उसी के मेंशन के गार्डन में खींची एक फोटो थी, जिसे नोटिस करते ही दिलरबा एक गहरी सांस भरकर कहती है, ओ गॉड सेहुन, तुम अभी भी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनकर सेहुन अपना सिर नीचे झुका लेता है, तो दिलरबा आगे कहती है कि सेहुन को ये सब करना अब बंद करके खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसे कोरिया वापस आए 6 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। जिसे सुनकर अपना लैपटॉप बंद करते हुए सेहुन लो टोन में कहता है कि वो ये सब जानता है, पर वो जब भी जान को भूलने की कोशिश करता है तो उतना ही वो उसके सपनों में आने लगता है। ऐसा नहीं है कि सेहुन जान को भुलाना नहीं चाहता, बस वो भूल नहीं पा रहा। ये सब सुनकर दिलरबा अपने बैग में से एक साइकाइट्रिस्ट का कार्ड निकालकर सेहुन को देते हुए कहती है कि शायद उसे एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। जिस कार्ड को देखकर सेहुन डिसबिलीफ के साथ दिलरबा को देखकर कहता है कि वो पागल नहीं है और उसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये सब कहते हुए सेहुन के फेस पर पेन से भरी स्माइल को देखकर दिलरबा कहती है कि साइकाइट्रिस्ट सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट ही नहीं, उन्हें भी देखते हैं जिन्हें स्ट्रेस होता है या जिनका हार्ट ब्रेक हुआ होता है, तो उन्हें भी जिन्हें इमोशनल सपोर्ट और काउंसलिंग की जरूरत होती है। जिसके बाद दिलरबा आगे कहती है कि वो ये कार्ड सेहुन को दे चुकी है, जो उसे जरूरी लगा, बल्कि सेहुन खुद अपने लिए फैसला ले कि उसे जाना चाहिए या नहीं। और ये कहकर दिलरबा वहां से चली जाती है। जिसके जाते ही सेहुन अपने सामने रखे विजिटिंग कार्ड को देखकर सोचता है कि क्या वो इतना पैथेटिक हो चुका है कि उसकी बड़ी बहन उसे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने को कह रही है, या फिर उसे सच में जाना चाहिए। क्या उसे सच में थेरेपी की जरूरत है? ये सोचते हुए सेहुन उस विजिटिंग कार्ड को उठाकर अपने पास रख लेता है और नेक्स्ट डे साइकाइट्रिस्ट के पास जाकर एक फॉर्म भरकर रिसेप्शन पर देकर डॉक्टर से मिलता है, जहाँ डॉक्टर एक फ्रेंडली स्माइल के साथ सेहुन से अपनी प्रॉब्लम बताने को कहता है, पर सेहुन कुछ नहीं बोल पाता। तो डॉक्टर खुद उठकर सेहुन को कॉफी देते हुए फिर से पूछता है कि क्या सेहुन को बात करने के लिए कोई दोस्त चाहिए, जिस पर सेहुन हाँ में सिर हिला देता है। तो डॉक्टर एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है कि सेहुन उसे कुछ भी बता सकता है। वहीं डॉक्टर की बात सुनकर सेहुन कंफ्यूज होता है कि उसे कुछ बताना चाहिए या नहीं। तभी अपने सामने बैठे यंग मैन को डॉक्टर एड्रेस करते हुए कुछ कहने के लिए सेहुन अपना मुंह खोलता ही है कि डॉक्टर स्माइल के साथ कहता है, लुहान, तुम मुझे सिर्फ लुहान कहकर बुला सकते हो। जिसे सुनकर सेहुन लुहान को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बीजिंग में वोंग मेंशन के अंदर जान किचन में कुकीज बेक कर रहा था। अपने 9th मंथ प्रेगनेंसी में होने के बाद भी जान अपने कुकिंग के हॉबी को कंटिन्यू रखता आया था, जिसकी हेल्प इस वक्त यीबो किचन में कर रहा था। दरअसल जब से जान का 9th मंथ स्टार्ट हुआ था, यीबो हमेशा या तो घर आफ्टरनून में वापस आ जाया करता था या फिर ऑफिस जाया ही नहीं करता था, क्योंकि जान को छोड़कर जाने का
दिल यीबो रख ही नहीं पाता था। जान कुकीज और केक्स को शेप दे रहा था और यीबो जान के इंस्ट्रक्शंस पर उन्हें ओवन में बेक कर रहा था। तभी डैरेन अचानक आकर स्माइल के साथ कहता है, वाओ, दोनों केक्स और कुकीज बना रहे हैं। ये कहते हुए डैरेन किचन टेबल के पास रखे चेयर पर बैठ जाता है, जिसे देख यीबो स्माइल करता है। पर जान डैरेन को शार्प आईज से देखते हुए कहता है कि वो गलती से भी जान की शेप दिए हुए केक्स और कुकीज के पास ना आए। जिसे सुनकर डैरेन और यीबो दोनों ही जान को कंफ्यूज्ड लुक के साथ देखने लगते हैं और डैरेन क्वेश्चनिंग लुक के साथ क्यों पूछता है तो जान यीबो से डैरेन को किचन से बाहर ले जाने को कहता है। डैरेन उसके शेप दिए केक्स और कुकीज को खराब कर देगा। जान की बात सुनकर डैरेन को याद आता है कि जान 2 साल पहले वाले इंसिडेंट को सोचकर डैरेन से ये सब कह रहा है। तो डैरेन जान से कहता है कि वो बात तो 2 साल पुरानी है, तो क्या जान उस बात को अभी भी अपने मन से लगाए हुए है। जिस पर जान हाँ में सिर हिलाकर कहता है कि डैरेन उसके केक्स और कुकीज के लिए डेंजरस है, तो उसे बाहर जाना ही होगा। ये कहकर जान जैसे ही टेबल से एक कुकीज की ट्रे को उठाकर बेक करने के लिए मुड़ता है, वो ट्रे जान के हाथ से छूटकर गिर जाती है और वो अपनी ही जगह पर फरोज खड़ा पीला पड़ जाता है। इस सडन एक्शन से डैरेन और यीबो दोनों ही जान की तरफ देखते हैं। जान, यीबो फिक्र में जान का नाम लेता है कि तभी जान जोर से चिल्लाकर अपने टमी को पकड़ते हुए गिरने लगता है, जिसे यीबो फौरन संभाल लेता है और जान कंफ्यूज्ड यीबो और डैरेन को देखकर कहता है कि बेबी आने वाला है। जिसे सुनते ही मेंशन में यीबो और डैरेन की घबराहट से भरी चीख के साथ मैराथन शुरू हो जाती है और डैरेन, अंकल चिंग और आंट वेन जहां जो सामान हॉस्पिटल में ले जाने के लिए पैक करके रखा था सब लाने लगते हैं और यीबो जान को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर कार की तरफ भागने लगता है और सारे सामान के साथ डैरेन की कार में बैठते ही यीबो फुल स्पीड से कार हॉस्पिटल ले जाता है, जहां पूरे रास्ते जान दर्द में परेशान हुए जा रहा था, जिसे देख यीबो को भी अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वहीं रास्ते में ही यीबो डैरेन से जीईजीए को जान की न्यूज देने को कहता है, तो डैरेन से जान के लेबर में जाने की बात सुनकर जी फौरन बीजिंग ओलंपिक हॉस्पिटल के लिए यानली के साथ निकल जाती है और आचिंग को इन्फॉर्म कर देती है। हॉस्पिटल पहुंचते ही जान को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहां ऑपरेटिंग रूम के बाहर यीबो एक पल के लिए भी आराम से बैठ नहीं पा रहा था, क्योंकि यीबो को रह रह कर वही सीन याद आ रहा था जब जान को गोली लगी थी और जान और बेबी दोनों ही अपनी अपनी लाइफ के लिए फाइट कर रहे थे। तो यीबो को आज भी जान को दर्द में देखकर वही फील हो रहा था कि ऑपरेटिंग रूम में इस वक्त जान और बेबी अपने अपने लिए स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं डैरेन ऑपरेटिंग रूम के बाहर बेंच पर बैठा अपने यीबो गगा को परेशान टहलते हुए देखे जा रहा था कि तभी जी भी वहां आ जाती है और थोड़ी ही देर में बेबी के रोने की आवाज सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। फिर डॉक्टर बाहर आकर यीबो को कंग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि उन्हें बेबी बॉय हुआ है और जान भी बिल्कुल ठीक है, और ये कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और यीबो एक राहत की सांस भरता है और उसका दिल खुशी से झूमने लगता है, क्योंकि आज जान ने उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट देकर उसे द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन बना दिया था। फिर नर्सेस जान को वार्ड में शिफ्ट करते हैं, जहां बेबी को क्लीन करके पालने में सुलाया हुआ था, जिसे पीसफुली सोता देख यीबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डैरेन और जी स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद जब जान को होश आता है तो जान बेबी को यीबो की हेल्प से अपनी गोद में लेता है और अपने लिटिल प्रिंस को देखकर खुशी से रोने लगता है। तो यीबो जान को गले लगाकर थैंक यू कहता है, पर जान बस आंखों में आंसू लिए स्माइल करता है कि तभी बेबी भी रोने लगता है। तो जान प्यार से अपने बेबी के गालों को सहलाते हुए उसे रोने से मना करता है, पर जी कहती है कि शायद बेबी को भूख लगी है। तो जी की हेल्प से यीबो बेबी के लिए मिल्क रेडी करता है, जिसे बेबी क्यूटली पीने लगता है। तो डैरेन सबसे पूछता है कि उसके नेफ्यू के नाम के बारे में कौन सोचेगा, या जान और गगा ने पहले से ही सोचा हुआ है। जिसे सुनते ही जान यीबो की तरफ देखकर मुस्कुराता है और यीबो अपनी आंखों से हाँ में इशारा करता है। फिर दोनों एक साथ बेबी का नाम रिवील करते हैं, यीझान, वांग यीझान। आज आफ्टरनून में वांग मैंशन पूरी तरह से खुशियों से चहक रहा था, क्योंकि जान अपने लिटिल प्रिंस के साथ घर वापस आया था। सब ने यीझान को वेलकम करने के लिए एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। श्वानलू, म्या म्या और स्टीव जान के रूम में
जान की गोद में यी जान को देखकर मेस्मराइज्ड फील कर रहे थे, क्योंकि बेबी बहुत क्यूट, अडोरेबल और ब्यूटीफुल था, जिसकी आईज यीबो जैसी थी और लिप्स जान जैसे। वो दोनों का एक परफेक्ट मिक्सचर था। तभी रूम के डोर पर नॉक होता है और यीबो अंदर एंटर करके जान के पास आकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से श्वानलो, मिया मिया और स्टीव जान से दूर होकर सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं। तो यीबो स्माइल के साथ यी जान के सिर को सहलाकर जान से कहता है कि उसके पास जान के लिए एक सरप्राइज है। तो जान के पूछने पर यीबो जान और यी जान को लेकर अपने साथ अपने ही कमरे के साथ वाले रूम के सामने ले जाकर उसे रूम खोलने को कहता है। और रूम ओपन करते ही जान की आंखें खुशी से चमक जाती है, क्योंकि वो पूरा रूम ब्लू कलर से डेकोरेटेड था, जिसमें ठीक अमाउंट की सनलाइट उस रूम के विंडो से आ रही थी। जिस पर यीबो एक स्माइल के साथ जान से पूछता है कि क्या जान को उनके बेबी यी जान का रूम पसंद आया। तो जान कहता है कि उसे रूम बहुत पसंद आया। फिर जान अपने गोद से यी जान को पालने में सुलाकर फौरन पलटकर यीबो को हक करके आई लव यू कहता है, जिस हक को यीबो भी रिटर्न में जान को और टाइटली हक करके कहता है कि वो जान से बहुत प्यार करता है। और फिर जान को थैंक यू कहता है यीबो पे गिव अप ना करने के लिए, यीबो से प्यार करने के लिए और उसकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। और अब यीबो की लाइफ सिर्फ जान है। जिसे सुनकर एक स्माइल के साथ जान यीबो को एक सॉफ्ट किस कर देता है। अब 6 साल बीत चुके थे और वोंग मैंशन के डाइनिंग रूम में एक हैप्पी लिटिल फैमिली अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आज यी जान का एलिमेंट्री स्कूल में फर्स्ट डे है। जान और यीबो ने एज अ पेरेंट्स सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा एक जीनियस बच्चा निकलेगा, जो अपने एलिमेंट्री स्कूल में अपनी एज के अकॉर्डिंग एक साल पहले जा रहा था। यी जान एक एक्टिव और आर्टिस्टिक बच्चा है, जिसका सिंगिंग और ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है। यी जान की परवरिश बहुत अच्छे से हुई थी। वो बहुत फ्रेंडली नेचर का था और उसके डैड की वेल्थ और पावर भी उसे एरोगेंट नहीं बना पाई थी और सब यी जान से बहुत प्यार करते थे। वहीं जान के लिए यी जान यीबो का एक मिनी वर्जन था, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था बिल्कुल यीबो जैसे दिखने लगा था। पर लकीली उसे अपने फादर का कोल्ड नेचर नहीं मिला था। वो नेचर में जान जैसा चीयरफुल और फ्रेंडली था। उसी रात जान को अपने रूम की बालकनी में खड़ा देख यीबो जान को बैक हग करके पूछता है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही। तो जान हल्का सा मुड़कर यीबो को देखकर कहता है कि वो थोड़ा बोर फील कर रहा है। तभी यीबो जान से कहता है कि अब उन्हें एक हनीमून के लिए जाना चाहिए। इसके बारे में जान क्या चाहता है। दरअसल यीबो बहुत टाइम से जान के साथ एक वेकेशन पर जाना चाहता था, पर जान यी जान की वजह से हमेशा मना करता आया था, क्योंकि नैनी के होने के बाद भी जान को खुद यी जान का ख्याल रखना अच्छा लगता था। वही हनीमून की बात सुनकर जान चकल करते हुए कहता है कि वो यीबो के साथ एक हनीमून पर ऑलरेडी जा चुका है, जहां शादी से पहले यीबो ने उसे यी जान के साथ प्रेग्नेंट कर दिया था। उन दिनों का सोचते ही यीबो उदास चेहरे के साथ जान को सॉरी कहता है कि उसने तब जान को कितना हर्ट किया था। जिसे सुनते ही जान यीबो की फेस की तरफ मुड़कर उसे एक सॉफ्ट किस करके कहता है कि क्या उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि वो उन बुरी यादों के बारे में बात नहीं करेंगे और हर दिन हर एक पल एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से बिताएंगे और अपने पास्ट की गलतियों को कभी नहीं दोहराएंगे। जिसे सुनते ही यीबो जान की तरफ जेंटली देखकर कहता है कि उसे जान कहाँ से मिल गया जो दिल का इतना अच्छा है। और ये कहकर यीबो जान को गले लगा लेता है। तो जान वेकेशन पर जाने के लिए यी जान की खातिर मना करता है। तो यीबो कहता है कि उसने जीए से बात कर ली है, यी जान कुछ दिन उनके पास रहेगा। जिसे सुनकर जान को बुरा लगता है कि यीबो ने एक बार भी जान से क्यों डिस्कस नहीं किया। दरअसल जान यी जान को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और केयरिंग था और हर पल यी जान के साथ ही रहता था। तभी यी जान अपने मॉम डैड के रूम में आकर यीबो की गोद में बैठ जाता है और फौरन जान से कहता है कि उन्हें वेकेशन पर जाना चाहिए, ताकि उसे भी यानली जीए के साथ रहने का मौका मिल पाए। जिसे सुनकर जान मान जाता है और यीबो यी जान को लेकर उसके रूम में सुलाने ले जाता है, जहां यी जान को बेड पर सुलाते हुए यीबो अपने बेटे को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि यीबो ने यी जान से आंख मारकर हेल्प मांगी थी, जिस इशारे को यी जान अच्छे से अब समझने लगा था। और जब भी यीबो अपनी आंखों से हेल्प मांगता था, यी जान द इंटेलिजेंट बॉय फौरन समझ जाया करता था। अपने डैड से थैंक यू सुनकर यी जान स्माइल के साथ कहता है
कि डैड बस अपने प्रॉमिस को निभाते हुए उसके लिए एक मिनी मोटर बाइक लाना ना भूले, जिस पर ओके कहकर यीबो यी झान को बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुला देता है। फिर अपने रूम में यीबो जैसे ही आता है, झान को बेड पर सोया हुआ पाकर उसकी डिजायर झान को लेकर बढ़ जाती है और यीबो झान के पास आकर झान को टीज करते हुए उसके साथ एक हॉट नाइट स्पेंड करता है। फिर अगले दिन झान और यीबो यी झान को जीईजीए के घर ड्रॉप करके अपने हनीमून के लिए मॉस्को चले जाते हैं, जहां पहुंचकर झान रात को अपने रूम की बालकनी में खड़ा यी झान को बहुत मिस करता है। तो यीबो झान से यी झान की वीडियो कॉल पर बहुत देर तक बात करवाता है, जिससे बात करके झान के चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल आ जाती है और उस स्माइल को देखकर यीबो झान की स्माइली लिप्स को किस करने लगता है और उसे कैरी करके बेड पर ले जाता है। और अपने एक लॉन्ग हॉट किसिंग सेशन के बाद यीबो झान को देखकर एक शरारती स्माइल के साथ बेड पर से उठकर अपने लगेज में से एक ड्रेस निकालकर झान को दिखाता है, जिसे देखते ही झान की आंखें बड़ी हो जाती है और वो यीबो से मना करता है। पर यीबो इंसिस्ट करता है कि ये उनका हनीमून है तो उसे एक बार ये ड्रेस पहननी चाहिए, जिस पर फाइनली अपनी हार मानकर झान वो ड्रेस पहनकर बाहर आता है, जिसे पहनकर झान बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। पर यीबो को झान की ब्यूटी एक अलग लेवल पर दिख रही थी। दरअसल यीबो झान के लिए व्हाइट बनी सेक्सी लिंजरी लाया था, जिसमें सिर पर लगाने के लिए बनी हेडबैंड, एक बनी स्कार्फ और एक व्हाइट पैंटी जिसमें क्यूट बनी टेल लगी हुई थी वो था, जिसमें झान की स्नो वाइट बॉडी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो रही थी, जिसमें झान यीबो को एक व्हाइट क्यूट बनी दिख रहा था। तभी यीबो उछलकर झान की बॉडी को कैरी करके बेड पर लाकर उसे कम्प्लीटली नेकेड कर देता है, जिस पर झान एक गहरी सांस भरकर मन में सोचता है कि इस स्टूपिड ड्रेस को पहनाने के लिए यीबो ने इतना लंबा आर्ग्यूमेंट किया ही क्यों था, जब इसमें झान को देखते ही यीबो ने इस ड्रेस को उतार देना था। और ये सोचकर झान यीबो के लिए अपने मन में ही अपने फेस को पाम से कवर कर लेता है। तभी यीबो झान को फियर्सली किस करने लगता है और तब तक किस करता है जब तक खुद झान यीबो के शोल्डर पर हाथ मारकर किस ब्रेक करने को नहीं कहता, जिसके बाद अपना किस ब्रेक कर यीबो धीरे धीरे अपने बनी को खाने लगता है, जिसे झान बहुत इंजॉय करता है। पर जल्दी ही उसे रियलाइज हो जाता है कि उसे आज सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यीबो झान के साथ लव मेकिंग करते हुए उसकी बॉडी को इतने फोर्स और स्पीड के साथ हिट कर रहा था कि मानो उसे झान के साथ नेक्स्ट चांस मिलेगा ही नहीं। एक लॉन्ग सेशन के बाद जब यीबो अपना फर्स्ट राउंड कंप्लीट करता है तो झान को बुरी हालत में देखकर उसको प्यार करते हुए थोड़ा पानी खुद अपने मुंह में भरकर पीने को देता है, जिसे पिलाते ही यीबो झान को फिर से किस करने लगता है और अपने अगले राउंड के लिए खुद को रेडी करता है। जिसके बाद सुबह तक उस रूम में सिर्फ झान के मौन करने और स्किन स्लैपिंग की आवाजें गूंजती रहती है। यीबो और झान अपना एक हफ्ता मॉस्को में बहुत इंजॉय करते हैं, पर हर पल ये झान को मिस भी करते हैं, जहां हर जगह झान यीबो से कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम ये झान को हर एक जगह दिखाने और घुमाने लाएंगे, जिस पर यीबो स्माइल के साथ ओके कहता था। तभी अपने वेकेशन के लास्ट दिन अपना ब्रेकफास्ट करते हुए झान यीबो के साथ मिलकर सोचता है कि क्या उसने सबके लिए गिफ्ट्स ले लिए, जिस पर यीबो हाँ कहता है। झान ने डैरन और उसकी गर्लफ्रेंड का गिफ्ट कनाडा वहीं से भिजवा दिया था। दरअसल लॉन्ग टाइम से डैरन कनाडा में ही रहने लगा था, क्योंकि उसका बिजनेस वहां बहुत अच्छा ग्रो करने लगा था। साथ में उसकी अब वहां एक न्यू लाइफ थी, क्योंकि डैरन की वहां अब एक गर्लफ्रेंड थी। पर झान और यीबो डैरन को बहुत मिस किया करते थे, क्योंकि उसका चाइना आना बहुत कम हो गया था। तभी झान यीबो से कहता है कि उसे कोरिया भी एक गिफ्ट पहुंचाना है, जिसे समझते हुए यीबो ओके कहता है, क्योंकि यीबो जानता था कि झान दिलरबा की बात कर रहा है, जिससे यीबो को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। झान दिलरबा को अपनी सिस्टर मानता था और यीबो भी दिलरबा पर यकीन करता था कि वो सेहुन को झान से हमेशा दूर रखेगी। वहीं झान ने भी सेहुन को कभी कांटेक्ट नहीं किया था और ना ही करना चाहता था, जो बात यीबो को बहुत रिलैक्स फील करवाती थी। दरअसल 3 साल पहले यीबो और झान से मिलने दिलरबा उनके मेंशन आई थी, क्योंकि वो चाइना के एक एक्टर के साथ रिलेशनशिप में थी, तो उसका वेडिंग इनविटेशन वो उन दोनों को देने आई थी। तब झान को दिलरबा ने बताया था कि वो मैरिज के बाद भी कोरिया में ही रहेगी, क्योंकि उसका एक्टर हस्बैंड काम में ज्यादातर बिजी रहेगा, तो
तो वो कोरिया में रहकर अपना बिजनेस संभाल सकती है, जिससे उसके हस्बैंड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जान हमेशा दिलरबा से कॉल पर ही बात किया करता था। फिर दिलरबा जान से मिलने आ जाया करती थी। और जान ना ही तो उसके बाद कभी कोरिया गया था और ना ही कभी सेहुन के बारे में पूछा था। सिर्फ उसे इतना पता था कि सेहुन ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन जान के लिए काफी थी। वहीं जब तक यीबो और जान बीजिंग एयरपोर्ट लैंड करते हैं तब तक रात हो चुकी थी। जान उसी वक्त ये जान को जीए के घर से पिक करना चाहता था, पर वो ये जान और बाकी सबको परेशान भी नहीं करना चाहता था, तो सीधे वोंग मैंशन चले जाते हैं और अगले दिन ये जान को स्कूल से पिक करके सरप्राइज देने का सोचते हैं। वहीं नेक्स्ट डे जान को स्कूल में देखकर ये जान एक्साइटेड होकर अपने मॉम के गले लग जाता है, जिसे घर लाकर जान उसका गिफ्ट एक मिनी मोटर बाइक ये जान को देता है, जिसे पाकर ये जान को हक करके उसके गाल पर किस करता है और कहता है कि उसके मॉम द बेस्ट है और उन्हें पता है कि ये जान को क्या चाहिए। जिस पर जान कहता है कि ये गिफ्ट ये जान के लिए उसके डैडी लाए हैं, तो उन्हें थैंक यू कहना चाहिए, जिसे सुनकर ये जान ओके कहता है। वहीं 1 महीने बाद आज ठंड से भरे संडे के दिन जान और यीबो एक दूसरे को बेड पर छोड़ ही नहीं रहे थे और एक दूसरे की बाहों में लेटे एक दूसरे को सॉफ्ट किसिस कर रहे थे, जहां वो लास्ट नाइट मॉर्निंग 3 o'clock तक अपनी नाइट एक्टिविटी में बिजी रहे थे। अब उन दोनों की लाइव्स बहुत सारी खुशियों से भरी थी, जहां यीबो खुद को ब्लेस्ड फील करता था। सुबह उसकी आंख जान के पास खुलती थी और जान का ब्यूटीफुल फेस देखकर यीबो के दिन की शुरुआत हुआ करती थी। जान के हाथ का ब्रेकफास्ट उसे रोज मिलता था। उनका एक जीनियस बेटा था। जान उन दोनों के लिए लंच बनाया करता था। ये जान को कभी जान तो कभी यीबो स्कूल छोड़ने जाया करते थे। उनके दिन हंसी खुशी से बीतते थे। वहीं ब्रेकफास्ट लंच डिनर की शुरुआत यीबो की जान के एक सॉफ्ट किस से हुआ करती थी। यीबो ये जान के साथ खेला करता था और जान उसकी स्टडीज में हेल्प करता था। फिर ये जान को सुलाने के बाद जान और यीबो रोज अपने बेड पर गेम खेला करते थे। ये वो परफेक्ट लाइफ थी जो वो दोनों जी रहे थे। तभी जान यीबो से कहता है कि वो उसे उठने दे, ये जान कभी भी आ सकता है। पर यीबो कहता है कि आज संडे है तो ये जान सो रहा होगा और इस वक्त जो यीबो की बॉडी का पार्ट जगा हुआ है जान पहले उसे सुलाए। जिस पर जान मना करता उससे पहले ही यीबो अपनी एक्टिविटी जान के साथ स्टार्ट कर देता है और वो अपनी एक्टिविटी के बीच में ही होते हैं कि डोर पर नॉक के साथ ये जान को बुलाने लगता है, क्योंकि उसको अपने मॉम के हाथ का चीज स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड खाना था, जिसे सुनकर यीबो को बुरा लगता है कि उसका बेटा कोरिया के डिश को इतना पसंद क्यों करता है, जिससे उसे हमेशा ही चिढ़ मचती थी। पर जान जिसने ये ब्रेड बनाना कोरिया में सीखा था, स्माइल के साथ कहता है कि ये ब्रेड एक बार यीबो को भी ट्राई करनी चाहिए, ये ब्रेड बहुत टेस्टी होती है। ये कहकर जान वॉशरूम में भाग जाता है और यीबो अपना बाथरोब पहनकर ये जान को अपने रूम में लाकर अपनी गोद में बैठाकर प्यार करता है। तो ये जान पूछता है कि मम्मा कहाँ है, तो यीबो बताता है कि मम्मा शावर ले रहे हैं। ये कहकर यीबो ये जान को शावर करवाने ले जाता है, जिसके बाद सब ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं, जहाँ ये जान बड़े मन से और मजे से चीज गार्लिक ब्रेड खाता है और यीबो ये जान को ब्रेड खाता हुआ देखता रहता है। फिर जान के कहने पर यीबो बेमन से ब्रेड टेस्ट करता है, तो सच में यीबो को ब्रेड टेस्टी लगता है कि तभी यीबो को जान के वॉमिट करने की आवाज आती है। तो यीबो अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर जान की हेल्प करने के लिए जाता है, जहां वॉमिट करने के बाद जान अपने सिर को यीबो के कंधे पर रखकर रेस्ट करता है, जिसे देख यीबो स्माइल के साथ जान से पूछता है कि कहीं वो, जिसे सुनकर जान अपनी आईज रोल करता है, क्योंकि उसे भी वही डाउट हो रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत अलग तरह से खराब थी। इसलिए उसी आफ्टरनून यीबो जान को लेकर हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाता है। हाँ, डॉक्टर जान की रिपोर्ट्स देखकर बताते हैं कि जान बिल्कुल ठीक है, जो सुनकर यीबो रिलीव्ड फील करता है। पर ये वो न्यूज़ नहीं थी जो यीबो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई और न्यूज़ भी है, तो डॉक्टर स्माइल के साथ कहता है कि हाँ, जान के बेबीज भी बिल्कुल ठीक है और हेल्दी है और जान 4 वीक्स प्रेग्नेंट है। जिसे सुनकर यीबो और जान खुश होकर एक दूसरे को हग कर लेते हैं कि तभी यीबो अपना हग ब्रेक करके जान को देखकर सोचता है कि अभी डॉक्टर ने क्या कहा। तभी यीबो डॉक्टर को देखकर पूछता है कि क्या अभी डॉक्टर ने बेबीज कहा, जिस पर डॉक्टर ब्रॉडली स्माइल करते हुए कहता है
कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर वोंग, मिस्टर झान ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही यीबो को कुछ याद आता है और उसके माथा पसीने से भर जाता है और वो घबरा कर अपनी कांपती आवाज में कहता है, ट्विंस। जहाँ यीबो का घबराया फेस देखकर झान समझ गया था कि यीबो क्या सोचकर डर रहा है और वो सोचकर झान इनोसेंट फेस के साथ ब्राइटली स्माइल करता है, क्योंकि वो भी जानता था कि उसकी प्रेगनेंसी के चलते आगे फ्यूचर में यीबो क्या कुछ झेलने वाला था। और गाइस, इसी क्यूट से हैप्पी एंडिंग के साथ ये FF यहाँ कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये FF पसंद आया होगा। तो बस अगर आपको आज का ये कंप्लीट FF सुनकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर अपने लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी एक न्यू FF स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।